सुबह की सुनहरी धूप फुसफुसाते जंगल विस्परिंग वुड्स के पेड़ों के बीच से छन कर आ रही थी। पेड़ ऊंचे और गर्व से खड़े थे और ठंडी हवा में पत्तों की सरसराहट और चहकते पंछियों के गीत गूंज रहे थे। लेकिन आज कुछ गड़बड़ थी। ओ नहीं, ओ नहीं नहीं नहीं, एक चीख पूरे जंगल में गूंज उठी। ये आवाज आई थी सबसे बड़े ओक के पेड़, महान ओक से। नीचे बहुत सारे जानवर जमा थे, खरगोश, साही, गिलहरिया, यहां तक कि वो बूढ़ा उल्लू भी, जो शायद ही कभी अपनी डाल छोड़ता था। बीच में खड़ा था सैमी गिलहरी, यानी कि डिटेक्टिव गिलहरी। वो जंगल का सबसे चतुर जीव था, छोटा, तेज और हमेशा अपनी टोपी पहने रहता था, जिस पर अखरोट के आकार का बैज लगा था। क्या हुआ, हेजल? सैमी ने पूछा। हेजल, एक छोटी लाल गिलहरी, रो रही थी। नट्स, हमारा सर्दियों का सारा ज़खीरा गायब हो गया है। हर एक अखरोट, बादाम, हेजलनट, सब गायब। सारे जानवर दंग रह गए। क्या? सबके सब? खरगोश बेनी ने कान खड़े करते हुए कहा। हेजल ने सिर हिलाया। सुबह गिनने गई तो बस एक गड्ढा मिला, टोकरी ही गायब थी। सैमी ने टोपी ठीक की। लगता है एक रहस्य सामने आया है, और इसका मतलब है। सब झुककर सुनने लगे। समय है कि डिटेक्टिव गिलहरी मामला सुलझाए। सैमी ने महान ओक पर चढ़कर जगह की जांच की। वहां सचमुच कुछ नहीं था, बस कुछ टूटी हुई खोलियां। वो झुका, सूंघा और बोला, पदचिन्ह, छोटे और कीचड़ भरे। न गिलहरी के, न खरगोश के। बेनी ने पूछा, तो किसके हैं? सैमी बोला, अभी पता नहीं, लेकिन ये निशान ब्लूबेरी झाड़ियों की ओर जाते हैं। ब्लूबेरी झाड़ियां? वो तो रैकून गली के पास है, हेजल बोली। सब हाफ उठे, क्योंकि रैकून चीजें चुराने के लिए मशहूर थे। सैमी ने सिर हिलाया। चलो देखते हैं। वो सब धीरे धीरे झाड़ियों तक पहुंचे। वहां एक खोखले लकड़ी के लट्ठे तक निशान जा रहे थे। सैमी ने खटखटाया, कोई है अंदर? एक उनीदी आवाज आई, कौन है इतनी सुबह? बाहर आया रिकी रैकून, बिखरे बाल और नींद भरी आंखें। रिकी, सैमी ने कहा, हमारे नट चोरी हो गए हैं, और ये खोल तुम्हारे घर के पास क्यों है? रिकी ने कहा, ओह, ये तो कल रात के हैं। मैंने नदी किनारे कुछ पुराने नट्स पाए थे। सैमी ने खोल सूंघे। उनमें नदी की गंध थी, ताजी नहीं। ठीक है, उसने कहा, तुम निर्दोष हो। रिकी बोला, अच्छा, तो अब मैं फिर सोने जा रहा हूं। हेजल ने चिंतित होकर कहा, तो फिर चोर कौन? सैमी मुस्कराया, हर रहस्य के कई सुराग होते हैं, जंगल खुद हमें बताएगा। वे लोग नदी तक पहुंचे। पानी झिलमिला रहा था और तितलियां उड़ रही थी। सैमी ने पदचिन्ह देखे, छोटे और झिल्लीदार। आहा, ये तो ऊदबिलाव, ऑटर या बीवर के लगते हैं। हेजल ने कहा, पर ऊदबिलाव नट्स क्यों चुराएगा? शायद बांध बना रहा हो। बेनी ने कहा। सैमी बोला, या शायद कोई उसे फंसा रहा है। वे बांध तक पहुंचे जहां ओली ऊदबिलाव बैठा कणकण चमका रहा था। सैमी ने कहा, ओली, कल रात किसी को देखा क्या? ओली बोला, हां, ऊपर पहाड़ी की तरफ कुछ कुरकुर की आवाजें आई थी, जैसे कोई नट तोड़ रहा हो। सैमी के चेहरे पर चमक आई। वो तो पुराने ठूंठ के पास है, यानी मिना मैगपाई के घोंसले के पास। मिना मैगपाई चमकदार चीजें जमा कर रही थी, बटन, कांच के टुकड़े, रिबन। नमस्ते मिना, सैमी ने कहा, हम नट चोरी की जांच कर रहे हैं। मिना बोली, नट्स? ओ नहीं, मेरे पास तो बस खजाने हैं। तभी हेजल चिल्लाई, वो देखो। घोंसले में एक अखरोट था, लाल रिबन बंधा हुआ। हेजल बोली, ये हमारा है। मिना घबरा गई। ओह, मैंने तो ये जमीन पर पाया था। सैमी ने देखा, अखरोट साफ था, मतलब हाल ही में गिरा था। कोई यहां से गुजरा है, लेकिन वो तुम नहीं थी, मिना। मिना ने राहत की सांस ली। अच्छा हुआ, मुझे नट्स पसंद भी नहीं। उस रात सैमी ने पहरा लगाया। वो पेड़ पर बैठा चांदनी में जंगल देख रहा था। क्या चोर लौटेगा? हेजल ने पूछा। ज्यादातर चोर लौटते हैं, सैमी बोला। घंटों बाद कुर्र, नीचे कोई हल्की परछाई हिली। वो रहा, सैमी फुसफुसाया। दोनों नीचे उतरे और देखा, कोई टोकरी खींच रहा था। रुको, जंगल के नाम पर रुक जाओ। लालटेन की रोशनी में चेहरा दिखा,
चिपी चिपमंग। चिपी, तुमने नट्स क्यों लिए? चिपी बोला, मुझे नहीं पता था वो तुम्हारे हैं। सर्दियों का डर था। मैंने कुछ लिए, पर गिर गए और फिर डर गया। सैमी ने नरमी से कहा, गलतियां हो जाती हैं, पर सच्चाई सबसे बड़ी बात है। चिपी ने सिर झुका लिया। माफ करना हेजल, मैं कल सबके साथ और इकट्ठे करूंगा। सैमी ने मुस्कुराते हुए कहा, यही सही तरीका है। जंगल अपने साथियों की मदद करता है। अगले दिन सब जानवर मिलकर काम में जुट गए। खरगोश गड्ढे खोद रहे थे, पक्षी नट्स ला रहे थे, शाही पत्तों में लपेट रहे थे और बीवर पुल बना रहे थे। मीना ने भी रिबन बांधकर टोकरी सजाई। शाम तक पेड़ के नीचे टोकरी भर गई, पहले से ज्यादा। हेजल बोली, हमने कर दिखाया। सैमी बोला, मामला सुलझ गया। रात को जंगल में दावत हुई, हंसी, गाने और ढेर सारे नट्स। हेजल ने कहा, तुम सच में सबसे समझदार गिलहरी हो। सैमी मुस्कराया, समझदारी दोस्तों से बढ़ती है। चिपी एक छोटी टोकरी लेकर आया, तुम्हारे लिए डिटेक्टिव। सैमी हंसा, धन्यवाद। लेकिन याद रखना, सबसे बड़ा खजाना भरोसा है। जंगल तालियों और खुशियों से गूंज उठा। अब जब भी कोई कुछ खो देता, बेरी, बटन या नट, सब जानते थे किसे बुलाना है। डिटेक्टिव गिलहरी, फुसफुसाते जंगल का नट जासूस। कहानी, ईमानदारी और मिलजुल कर काम करना किसी भी रहस्य को सुलझा सकता है और हर गलती को सुधार सकता है।